ये मैंने डन हाँ कर जी, दिया। आपने इसको प्रेस जी कर देंगे। जी जी, अब ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है जी सेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी ठीक हो गया। आप अली जी अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, ठीक है? इनको आपने अपने सैंपल जितने हैं वो व्हाट्सएप पे जो आपने मुझे भेजे थे, जी फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन किस टूल पे काम करेंगे, फिर उसकी जी मार्केट वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग 1 घंटा आपके पास है, आप इसको लेकर चलें। मैं जी घर जरूर। पहुँचते ही आपको जॉइन करूँ। ठीक है जी? जी थैंक ठीक यू। है। सबसे पहले ओके। तो स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। ठीक है, मेरा नाम अली शान है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग से। अभी रिसेंटली मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जिस तरह ई लांसरिंग के कोर्स होते हैं उसी तरह नेफ्टेक है, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कोर्सेज कंडक्ट करती है। तो उसमें एज अ ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ, एज अ मैं ट्रेनिंग देता हूँ सरगोदा में। अगर आप में से कोई सरगोदा के हों तो वो मुझे जानते होंगे कि ये लॉजिक्स कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग होती है नेफ्टेक के थ्रू, और ये आपको स्टाइफंड भी देते हैं और आपको ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको कुछ डिजाइनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम जो इस सेशन में पढ़ेंगे सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने जो बेसिकली आप लोग आपने इससे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को पूरा ओवरव्यू लिया है। ठीक है, अब हमने जो स्टार्ट करना है ना वो बेसिकली हमने तो करनी है, ये बेसिकली ये ब्रांड्स की कुछ ना डिजाइनिंग होती है जिसको हम सोशल मीडिया कैंपेन्स बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड्स को डील कर रहे हो, अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो आप वो उस ब्रांड को टैकल नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा इशू फेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक डिजाइनर हायर करते हैं तो आपको पता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एक डिजाइन आपने पोस्ट कर दिया है अपने उस पेज के ऊपर, उस क्लाइंट के पेज के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम ये होगी अगर वो क्लाइंट आपको रिवीजन का कह देता है और एट अ टाइम वो डिजाइनर आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी और आपको क्या होगा कि आपको फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगी और आप चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको डिजाइनिंग आती हुई, और ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताई जाएगी कि आप कैसे एक सोशल मीडिया कैंपेन को डिजाइन करते हैं। जिस तरह ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं अपने कैंपेन्स करते हैं, उसी मेथड के थ्रू आपको ये सारा कुछ दिखाया जाएगा। अच्छा, मुझे अगर किसी का भी कोई इश्यू हो तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा फौरन ही। अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो तो काइंडली आपने क्विक में आपने रिप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि मैं कुछ ब्रांड्स को डील कर रहा हूँ। ठीक है, सरगोदा में हमारी नेक्स्टपीडिया के नेम से एक डिजिटल एजेंसी है जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास सरगोदा से लेकर दूसरे सिटीज में कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनको हम डील कर रहे हैं, जिनको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनकी हम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो MIT है, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये एक मैं आपको ब्रांड दिखाना चाहता हूँ। ये एक ब्रांड है तला फूड के नेम से। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल का ब्रांड है और इसकी अच्छी खासी सेल है, यानी कि कुछ एरियाज में इसकी काफी सेल होती है। ठीक है, और ये इनकी कंपेन्स हैं, जैसे आपको इस विंडो पे शो हो रहा होगा, ये लाइक के इनकी ये कंपेन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकी एक प्रोडक्ट है हलीम मसाला। अब ये उनकी कंपेन है। अब इस कोर्स में आपको A to Z बताया जाएगा कि आपने ये कंपेन किस तरह डिजाइन करनी है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके रेगुलेशन क्या हैं, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताई जाएगी। और इसमें जो आपको बताया जाएगा वो तो सबसे पहले आपको ये एक विंडो शो हो रही है सोशल मीडिया कैंपेन्स के नाम से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले चीज आपको जो बताई जाएगी कि सोशल मीडिया कैंपेन्स होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है साइज पर कि सोशल मीडिया के लिए इसके साइजेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक पेज रन कर रहे हैं तो फेसबुक पेज के लिए फेसबुक ने क्या स्टैंडर्ड रखे हैं कि आपकी पोस्ट का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, आपकी पोस्ट में पोस्ट का साइज क्या होना चाहिए, आपकी डीपी का साइज क्या होना चाहिए, आपके फेसबुक कवर का साइज क्या होना चाहिए। इसी तरह सेम इंस्टाग्राम के लिए है कि अगर आप इंस्टाग्राम को टैकल कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के लिए आपका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, उस साइज के बाद आपके पास आइडिया होता है। साइज तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली साइज क्या होता है पोस्ट का, लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपको आइडिया कहाँ से लेना है। बेसिकली अगर आप एक डिजाइन बनाना चाहते हैं
आपका डिजाइन अच्छा कब होता है? जब आपका क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी लेवल आपका कब इन्हांस होगा? जब आप इर्द गिर्द अपने डिजाइन, कुछ ब्रांड्स के डिजाइन को देखेंगे, कुछ आपके अंदर एक सेंस जनरेट होगी कि आजकल ब्रांड्स के जो ट्रेंड चल रहे हैं लेटेस्ट, वो किस तरह के चल रहे हैं। इस कोर्स में आपको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बताया जाएगा कि आपने वो ट्रेंड्स कहाँ से लेने हैं, कहाँ से उन ट्रेंड्स का आपको पता लगेगा कि ये ट्रेंड्स आपके यहाँ से आपने गेट करने हैं और आइडिया यहाँ से आपको मिलना है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक आइडिया जनरेट हो जाएगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी कि आपने बनाने क्या चीज है। देन फिर उसके बाद आपने लेआउट्स को आपने क्या करना है, लेआउट्स को डिफाइन करना है कि आपने लेआउट्स में रखना किस तरह है। फॉर एग्जांपल लेआउट्स मीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगर आपने लोगो लगाना है तो किस तरफ लगाना है, ठीक है। अगर आपने कंटेंट लिखना है तो किस साइड पे कंटेंट लिखना है। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट ऐड करनी है तो प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है। अगर आपने इमेज लगानी है तो कितने हिस्से पर आपका इमेज होना चाहिए। ये आपका लेआउट है, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, ठीक है। आपको मैं अपना कुछ पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ कि ताकि आपको एक सेंस जनरेट हो जाए। ये अगर आप में से कुछ लोग हों इस्लामाबाद रावलपिंडी के, वो जानते होंगे ये डिप्लेक्स जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। ये एक फैशन में बहुत बड़ी चैन है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी पूरी अगर पाकिस्तान में देखें तो हर सिटी में इसकी फ्रेंचाइज है। ये अब एक बैरियर टाउन में फ्रेंचाइज है और इसको मैं डील कर रहा हूँ, मेरी कंपनी डील कर रही है नेक्सपीडिया। उसके बाद ये एक तला फूड है, ये एक मसाला जात का ब्रांड है, ठीक है। इसकी भी यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डील कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग सरगोदा से बिलोंग करते हो उनको भी पता होगा कि ये सरगोदा में एक बहुत बड़ी फूड चेन है जिसका बहुत बड़ा नाम है। और इवन के ये पूरे यानी कि आप कह लें कि लाहौर इस्लामाबाद में भी इसका अब फ्रेंचाइजेस ओपन होने जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से अगर किसी को वॉइस का इशू हो तो काइंडली मैसेज कर दें, काइंडली, ठीक है। और अगर जहां पर भी किसी को कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो तो देन भी वो मैसेज आप कर सकते हैं, मुझे आपकी ना विंडो जो है ना वो शो हो रही है, ठीक है। अब ये कुछ डिजाइन है, ठीक है। ये कुछ कैंपेन है सोशल मीडिया की, किसकी, मूडीज कैफे की। अब इसी तरह क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक फूड चेन है, कहां पर, लाहौर के अंदर, ये मॉडल टाउन में एक चिकन ब्रोस्ट, आप में से सब लोग जानते होंगे कि चिकन ब्रोस्ट एक बहुत बड़ी फूड चेन है जिसे हम क्या कर रहे हैं, डील करते हैं, ठीक है। अगर आप में से अक्सर लोगों ने इस फूड चेन को विजिट भी किया होगा, तो ये उनके लिए तो आज उनको पता भी लग रहा होगा कि ये कौन लोग डील करते हैं, ठीक है। अब जो है सबसे पहले अब आ जाए अपने लेआउट्स के बाद हमने सीखना है कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, हम एक डिजाइन तो कर रहे हैं, डिजाइन तो हम बना रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट भी ऐड करते हैं। अब वो कंटेंट हमने किस तरह ऐड करना है, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। अब ये कंटेंट होता क्या है बेसिकली एक डिजाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल आप इस एक डिजाइन के अंदर लेट्स ये आप देखें कि एक डिजाइन होता है, किसी भी ब्रांड को आप देख लें उसके ऊपर कंटेंट लाजमी होगा, हर सूरत होगा। लाइक के आप देखते हैं बीफी बाइट, ये कंटेंट है। अब इसी तरह क्या है कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं चिकन तंदूरी, ये अब चिकन तंदूरी मसाला मिक्स है, ये अभी क्या है एक ब्रांड, ये भी क्या कंटेंट है। अब इसके नीचे अब लिखा हुआ है द रियल टेस्ट ऑफ तंदूरी, ठीक है। अब ये क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन होता है। अच्छा, ये कोर्स स्पेशल आपको बहुत एडवांस लेवल का करवाया जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल इजी है, आपने इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ये इजी है। आपको हर किस्म की टिप्स भी दी जाएंगी, ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, ठीक है, किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के बाद हमने जो सीखना है वो है टेक्स्ट रूल। अब हम एक सोशल मीडिया की पोस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन फेसबुक के हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसके लिए हर एक का सेपरेट रूल होता है कि आपका जो डिजाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक डिजाइन है तो इसके ऊपर रूल टेक्स्ट कितना होना चाहिए। ये एक हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक स्टैंडर्ड है कि वो स्टैंडर्ड को हम जानेंगे कि हम कितने % हमारा टेक्स्ट होना चाहिए और कब हमारा जो है टेक्स्ट ओके होगा, ठीक है। ये सब कुछ हम जानेंगे इस कोर्स में, ठीक है। उसके बाद
कोर्स में ना एक तो ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एक फिल्टर के थ्रू, फेसबुक का एक फिल्टर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूं कि ये एक फेसबुक ओवरले है, बुक ओवरले, ठीक है। ये अब फेसबुक की तरफ से एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक अपना एक टेक्स्ट का स्टैंडर्ड टेक्स्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा कितने % टेक्स्ट होना चाहिए, एक जो डिजाइन है उसमें कितने % हमारा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ये एक टेक्स्ट फिल्टर है, इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक डिजाइन अपलोड कर लेते हैं कोई भी, तो उसके थ्रू हम जान लेते हैं कि हमारा अगर ये ओके पे बताता है देन हमारा क्या है टेक्स्ट, हम उसको क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं या हम उसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस कोर्स में ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, लेकिन स्टेप वाइज। अगर मैं आपको कुछ चीज स्टेप वाइज नहीं बताऊंगा तो इसमें यह होगा कि आप ड्यूअल माइंडेड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको हर चीज इसमें स्टेप वाइज बताई जाएगी ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इसकी तरफ बढ़ता रहे। अच्छा, इसमें जो हमने जो टूल्स सीखने हैं ना, जिस हमने सॉफ्टवेयर पे काम करना है वो हमारे पास है, बेसिकली हमने फोटोशॉप पे काम करना है और दूसरा हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर है, ठीक है। इन दो प्लेटफॉर्म पे हमने ये जो सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन है वो हमने करना सीखनी है, ठीक है, जिसको हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी बोलते हैं। और इसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग जो आपको सोशल मीडिया के रेलेवेंट होनी चाहिए वो सब कुछ आपको एक प्रोफेशनल लेवल का हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइनर बनाना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको ना इस कोर्स, ठीक है, आज के सेशन में आपको नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फोटोशॉप इंस्टॉल है, लेकिन कल के सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं ग्रुप में भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यानी कि सॉरी आप फोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, किसी को आवाज में कंफ्यूजन हो तो वो काइंडली मैसेज करें। सबको क्लियर है? सब ओके ओके करके मैसेज करें। ओके, ठीक है, एवरीथिंग ऑल राइट। चलें अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास मैं इसको अभी ये हमारे पास एक डैशबोर्ड है। जिस तरह हर एक सॉफ्टवेयर का, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका एक मेन स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास मेन स्क्रीन होती है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, कोई भी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लें, पीपीटी का, अगर आप पावर पॉइंट ले लें, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, अगर आप पीडीएफ का अडोब एक्रोबैट रीडर या अडोब पीडीएफ फाइल रीडर वो ले लें, उसके अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है फाइल का ऑप्शन, ठीक है। कि फाइल के ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है कि फाइल किस तरह न्यू क्रिएट होगी, फाइल किस तरह ओपन होगी, फाइल किस तरह हमने सेव करनी है, फाइल को किस तरह एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये फोटोशॉप का मेन लेआउट है। हमने जो जो भी काम करना है फोटोशॉप में करना है। फोटोशॉप में क्यों करना है? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के रेलेवेंट, चाहे वो प्रिंटिंग के रेलेवेंट डिजाइन हो, लाइक के ब्राउशर या हैंडपिल, या कोई भी आप कह लें कि कोई भी आपको A3 साइज का पेपर जो होता है उसके रेलेवेंट डिजाइन हो, चाहे वो आपका डिजिटल डिजाइन हो। डिजिटल डिजाइन कौन सा डिजाइन होता है? जो आपकी स्क्रीन का डिजाइन होता है, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शो होता है वो आपका डिजिटल डिजाइन होता है, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे एक इमेज आता है, ठीक है, वो एक डिजाइन होता है। वो क्या होता है? वो हम आपका डिजिटल डिजाइन होता है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा, चाहे वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे आपकी वो फेसबुक की स्क्रीन हो, चाहे वो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे वो आपकी चाहे आपकी वो पीसी की स्क्रीन हो, वो सब क्या होंगे? डिजिटल डिजाइन होंगे, ठीक है। आज हमने एक छोटा सा एक डिजाइन भी बनाना है, ठीक है, कि हमने अगर फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी मीन कि हमने एक प्रोडक्ट उठानी है, लाइक के फास्ट फूड उठा लेना है, कोई भी हमने प्रोडक्ट उठा लेनी है, लाइक के फास्ट फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई क्लॉथिंग ब्रांड उठा लेना, कोई पॉलिटिशियन का डिजाइन उठा लेना, कोई भी हम उठा लेंगे, ठीक है। और देन फिर हम उसको क्या करेंगे? एक प्रॉपर हम एक डिजाइन बनाएंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले हमने फाइल न्यू क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर सबसे पहले साइज को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास साइज होना चाहिए, सबसे पहले हम न्यू क्रिएट करते हैं तो ये आपके पास एक पॉपअप नई ओपन हो जाती है, एक नई विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग आ रही होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिसेंट है जो भी, अच्छा ये जो मैं फोटोशॉप का वर्जन यूज कर रहा हूँ ये फोटोशॉप CC 17 है, ठीक है। इसकी आपको फाइल भी मिल जाएगी, आपको सोर्स फाइल भी मिल जाएगी क्रैक वर्जन के साथ, ताकि आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकें। अगर आप किसी के पास अडोब फोटोशॉप CC 19 है तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट 19 है। हमें क्या करना चाहिए, हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जो भी नए फीचर्स आते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं, नए टूल्स आते हैं, उसको इजीली हम सीख सकें, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि अब हम एक फाइल जनरेट करते हैं। हमने सबसे पहले ये सीखना है कि फेसबुक की डीपी, फेसबुक के कवर साइजेस क्या होते हैं, फेसबुक के पोस्ट साइजेस क्या होते हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम की हमने सीखना है कि इंस्टाग्राम के साइजेस क्या होते हैं, इसी तरह हमने सीखना है ट्विटर के साइजेस क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले ये जान लें कि इस पॉपअप स्क्रीन में क्या क्या फीचर आपको फोटोशॉप ने दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले रिसेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। रिसेंट फाइल, रिसेंट क्या है कि रिसेंट में जो आपने प्रीवियस वर्क किया होगा फाइल में, वो आपका प्रीवियस वर्क यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, यानी कि प्रीवियस वर्क का साइजेस आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। लाइक के एक 1000 बाय 1000 साइज है, एक 4K से अबव है, ये 720 बाय 720 है, ये A3 है। ये डिफरेंट साइजेस जो मैं रिसेंटली यूज कर चुका हूँ, ये मेरे क्या है रिसेंटली साइजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए फोटो के, फोटो, अब ये फोटो के कुछ प्रीसेट आपको फोटोशॉप ने बिल्ट इन दिए हुए हैं। अब ये फोटो के प्रीसेट कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी भी जगह एग्जाम में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है, तो क्या करना होता है कि आपने सिंपल कि आप जाते हैं एक फोटो स्टूडियो वाले के पास और उसे कहते हैं कि आप उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे पासपोर्ट फोटोज चाहिए, मेरे साइज की पासपोर्ट फोटो बना दें। वो आपकी क्लिक लेता है, देन आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देता है। लेकिन अगर आप उस स्टूडियो में जाएं तो आपको एक फोटो सेट नजर आ रहा होता है जिसका एक छोटा साइज होता है, देन वो बड़ा होता है, देन बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता रहता है। तो ये फोटोज के भी कुछ बिल्ट इन साइजेस हैं जो फोटोशॉप ने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ साइजेस आ रहे हैं, जैसे ये लैंडस्केप साइजेस हैं, लैंडस्केप, ठीक है। ये कुछ बिल्ट इन साइजेस हैं जो फोटोशॉप ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। अच्छा, फोटोज के ना कांस्टेंट स्टैंडर्ड होते हैं। कांस्टेंट स्टैंडर्ड मीन कि आप कह लें कि कुछ स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, कि एक परफेक्ट रूल है कि आप उस रूल को, एक साइज कांस्टेंट साइज है, जिस तरह A3 पेपर का साइजेस आपको हर जगह एक ही साइज में मिलेगा, उसी तरह क्या होगा फोटोज के साइजेस भी आपको हर जगह एक ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो काइंडली मैसेज कर दें इस प्रिंट फोटो वाले पोर्शन में, काइंडली हरी अप। अच्छा फिजान अली, अगर आपके पास क्रैक है तो गुड है, आप 19 में भी ये ऑप्शन, नहीं नहीं 19 में है ऑप्शन आपको, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। जिशान अली, नो किस लिए नो है, तो आप मुझे रिप्लाई करें आपको किस लिए है। यस सर है क्रैक, चलें ठीक है, चलें नो इश्यू, चलें स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंट का। अब प्रिंट में भी कुछ कॉन्स्टेंट साइजेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ रोजाना आपके घर में भी कुछ लोग होते हैं कि वो ब्राउशर के कुछ ब्राउशर वगैरह फेंक कर चले जाते हैं। आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको गेट के बाहर बिजली का बिल है, उसका एक कांस्टेंट साइज है। इसी तरह कुछ लीगल साइजेस, लीगल पेपर होते हैं प्रिंटिंग के, जो आपको प्रिंटर, जिनके पास प्रिंटर होगा वो जानते होंगे कि आपके पास A3 पेपर होता है, A4 पेपर होता है, A5 पेपर होता है। अब प्रिंटिंग में भी कुछ साइज क्या है, रूल्स क्या है, हमें डिफाइंड हुए हुए रूल्स हैं कि ये साइज कांस्टेंट रहना है। अब वो भी क्या होंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे क्या होंगे, हमें कांस्टेंट, फोटोशॉप ने ऑलरेडी उसके साइजेस बनाए हुए हैं।
जस्ट हमें उसके ऊपर क्लिक करना है, जो हमें जो बनानी है चीज हमने उसके ऊपर क्लिक करना है, देन हमने उसे डिजाइन कर लेनी है। ठीक है। इस प्रिंट अब इसमें लेटर हेड है कि अगर आप किसी कंपनी के आप पास जाते हैं कि आपने अगर एक्सपीरियंस लेटर बनवाना होता है तो वो कंपनी आपको अपने लेटर हेड के ऊपर क्या करती है, एक्सपीरियंस लेटर बना कर दे देती है। तो वो लेटर आपका क्या होता है कि वो लेटर आपका यहाँ पर उसका साइज आपको शो हो रहा होता है। ठीक है। अब उसके बाद लीगल साइजेस हैं। अच्छा, मैं इस पोर्शन को जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है और हमने एक केस स्टडी को अभी रीड आउट करना है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब ये क्या है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन? अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाते हैं, अब सबसे पहले आर्ट और इलस्ट्रेशन होती क्या है? आर्ट क्या होती है? आर्ट आर्ट अगर आप कोई भी स्केच बना रहे हैं, लाइक कोई स्केच बना रहे हैं, कोई पिक जनरेट कर रहे हैं अपने पेपर के ऊपर, वो क्या होती है? आपकी आर्ट होती है। अब इलस्ट्रेशन क्या होती है? जो आप पेंटिंग में कलर फिल करते हैं वो आपकी इलस्ट्रेशन है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप गूगल पे जाइए और लिखिएगा सिर्फ इधर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है। आप जैसे ही लिखेंगे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, अब आप इसके इमेजेस में जाइएगा। अब ये सारा कुछ आपकी ये लाइक के स्केच बना हुआ है। ठीक है। लाइक ये डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, ये आपकी क्या है? आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं वेब। अब ये यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी में आपको इत्तेफाक हो कभी भी अगर आपने किसी ने कोई वेबसाइट बनवाई हो या आप में से कुछ लोग वेब डेवलपर हो, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फाइबर पे भी काम करना चाहें तो आप देखेंगे कि आपने क्या करना होता है कि बेसिकली आपने जो सबसे पहले उसकी पीएसडी डिजाइन करनी होती है। ठीक है। आपको अगर सबसे पहले अगर आप कहीं से प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं तो वो आपको पीएसडी सेंड करते हैं कि आपका ये डिजाइन है। ठीक है। तो बेसिकली आपके ये जो डिजाइन होते हैं फोटोशॉप में, वो यहाँ पर वेबसाइट डिजाइन की जाती है पूरी फोटोशॉप में। देन फिर उसको आगे क्या किया जाता है? कोड किया जाता है। ठीक है। अब मैं दोबारा उसी स्टेप पे जाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ वेबसाइट के जो वेब स्क्रीन होती हैं उसके साइज दिए हुए हैं। ठीक है। ये वेब वाले पोर्शन में लाइक के एक वेब मोस्ट कॉमन है कि एक वेबसाइट है जो उसका साइज मोस्ट कॉमन होता है, वो डेली यूज होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैंने एक दुबई की कंपनी में एज अ रिमोटली जॉब की हुई है। उस कंपनी का जो नेम है वो ब्रेन एक्स के नाम से वो कंपनी है और ये दुबई में कनाडा बेस्ड कंपनी है और ये अच्छी खासी बहुत बड़ा इसका नेम है। अगर आपको इस कंपनी का जानना हो तो अगर आप गूगल के ऊपर लिखें लोगो डिजाइन इन दुबई, लोगो डिजाइन इन दुबई, ठीक है, तो देन फिर आपको क्या होगा कि इस आप ये हैरान होंगे कि सेकंड नंबर पे इस वेबसाइट का लिंक ओपन होगा। ठीक है। ये इतनी बड़ी कंपनी है ब्रेन एक्स, उसमें मैंने एज अ यूआई डिजाइनर काम किया हुआ है। यूआई डिजाइनर क्या होता है? यूआई में आपने यूआई डिजाइन करनी होती है, यूजर इंटरफेस। आपने पूरी वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन करना होता है। आपको मैं इसकी कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं कि अगर आप वेब यूआई से सर्च करेंगे तो आप इसके इमेजेस में जाइएगा तो सेम लाइक दिस कि इस तरह की जो यूआई है ना वो आपने फोटोशॉप में डिजाइन करनी होती है। आपको ढेर सारी यूआईज मिल जाएंगी, लाइक कि आपने वेबसाइट का हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, वो सारा कुछ आपने डिटेल से किस में बनाना होता है? फोटोशॉप में डिजाइन करना होता है। ठीक है। अब वेब लार्ज है, वेब मीडियम है, वेब मिनिमम है, अब मैकबुक प्रो है। अब मैक के लिए अगर हमने कोई मैक के लिए अगर साइज बनाना होगा वेबसाइट का तो यहाँ से हम बनाएंगे। आई मैक के लिए अगर हमने बनाना होगा, आई मैक कहते हैं जो जिस तरह आपका पीसी होता है और उसी तरह एप्पल का जो पीसी होता है उसको बोलते हैं आई मैक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास मोबाइल। अब मोबाइल के भी आपने यूआई डिजाइन करनी होती है, मोबाइल का भी पूरा लेआउट आपने फोटोशॉप में डिजाइन करना होता है। ठीक है। अब बेसिकली आप देखेगा यहाँ पर अब स्टार्ट हो रहा है, आईफोन का साइज आपको बताया जा रहा है, आईफोन 6 प्लस का साइज, आईपैड प्रो का, आईपैड रेटिना का, एंड्रॉइड का, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का। ठीक है, ये सारे आपको साइजेस बताए जा रहे हैं। अगर आपको यूआई डिजाइन करना हो तो आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिल्म और वीडियो।
अब फिल्म और वीडियो बहुत ज्यादा इजी है, आपको ये 1 मिनट में समझ आ जाएगा। आप YouTube ओपन करते हैं, उसके ऊपर आपको एक थंबनेल शो होता है। फॉर एग्जांपल कि आपको एक थंबनेल शो होता है, मैं आपको शो भी दिखा भी देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अब एक मूवी है, इसका ये आपको थंबनेल शो हो रहा है। ठीक है, जिस तरह ये एक दंगल है, इसका क्या हो रहा है, आपको थंबनेल शो हो रहा है। ये पूरा थंबनेल आपने किस में डिजाइन करना होता है, इस फोटोशॉप में आपको साइजेस बताए जाते हैं। अब HD 1080 अगर आपको YouTube में कोई वीडियो ओपन करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ, तो उसके ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉगर है, इनका मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको साइजेस बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऐड आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि अगर आप यहाँ से साइजेस ओपन करें ना, सबसे पहले 1080 आ रहा है, 720 आ रहा है, 480 आ रहा है। अब ये सारे कुछ साइजेस जो है ना, आप इसमें फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं। इसके थंबनेल जितने भी होते हैं वो आप किस में डिजाइन करते हैं, फोटोशॉप में करते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्किंग की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, हमने जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है। अच्छा, आप एक दफा मुझे कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा से ओके का मैसेज कर दें, ताकि मैं आगे जो है कैरी ऑन कर सकूं। एक मिनट, मोहम्मद अली जी जरूर, मोहम्मद अली ने मैसेज किया है। कहाँ तक पहुंचा हमारा सेशन? सर अभी हमने इनको ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया इमरान भाई। अभी हम एक केस स्टडी उठाएंगे किसी भी ब्रांड की, लाइक कि अगर हम फास्ट फूड का अगर डिजाइन बनाना चाहते हैं, कोई फास्ट फूड कंपनी का अगर हम डिजाइन बनाना चाहते हैं, वो डिजाइन इनको पूरा यहाँ पर उसका पूरा डिजाइन करवाना बताया मुझे जाएगा थोड़ा कि सा किस तरह। रिव्यू ले लें स्टूडेंट्स, बताइएगा। ये अली का एज हमारे साथ पहला सेशन है, कोई रिव्यू दीजिएगा। अभी तक सही अली आपको समझा रहा है, जो इसकी स्पीड है सही है, आवाज आपको क्लियर आ रही है, चीजें पिक कर रहे हैं आप लोग, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके, जबरदस्त अली, एक्सेलेंट, आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, अब देखिएगा कि फोटोशॉप लाइक अब फेसबुक से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक डिजाइन बनाना है लाइक फास्ट फूड कैफे का। ये मेरे पास लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल ये चिकन ब्रोस्ट एक फ्रेंचाइज है, मैं इसका एक डिजाइन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, डिजाइन किसके रेलेवेंट, पिज्जा के रेलेवेंट, क्योंकि कोई भी फास्ट फूड अगर कोई कैफे है तो उसके पास यही मेजर आइटम्स होते हैं। पिज्जा की वैरायटीज होती है, रेस्टोरेंट पिज्जा की वैरायटी होती है, बर्गर्स की वैरायटीज होती है, स्टैक्स की वैरायटीज होती है, और डिफरेंट शेप किस्म की। अच्छा, ये आपको ये अगर कोई भी आप फास्ट फूड का बिजनेस रन कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पर, ये आपको पूरा मेन्यू देते हैं। आप उस मेन्यू से प्रोडक्ट को उठाते हो, देन फिर उसे डिजाइन करते हो। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आज पिज्जा का एक पोस्ट डिजाइन करूंगा। जी जरूर जी, फरनाज नदीम जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक पिज्जा का डिजाइन, इसमें एक पिज्जा की केस स्टडी को उठाया है और पिज्जा का डिजाइन हमने करना है। सबसे पहले तो हमारे पास है साइजेस, कि हमारे पास साइजेस क्या होने चाहिए। जो फेसबुक का सबसे अच्छा जो साइजेस है वो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, वो हमें दिया हुआ है 720 हमारी विड्थ होनी चाहिए, 720 या हमारी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले हमने हाइट भी सेट कर लिया है और विड्थ भी सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये साइज के पैरामीटर्स, कि हमारा जो साइज है वो होना किस में चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है पिक्सल, आता है इंचेस, आता है सेंटीमीटर्स, आता है मिलीमीटर्स होता है। हमने अगर कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी है तो उसका साइज हमने किस में रखना है, पिक्सल में रखना है। पिक्सल में क्यों रखना है, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन होती है, हम अगर मोबाइल, हमारा जो कस्टमर होता है या कोई भी क्लाइंट होता है, कोई भी यूजर होता है, वो क्या कर रहा होता है, मोबाइल यूज कर रहा होता है, उसे एकदम सोशल मीडिया की पोस्ट नजर आती है, या आपको व्हाट्सएप पे क्या आती है, सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट आती है, तो आपके जो मोबाइल स्क्रीन होती है वो होती है पिक्सल बेस्ड। ठीक है, और आपकी जो पीसी की स्क्रीन होती है वो भी होती है पिक्सल बेस्ड। तो इसीलिए आपने कभी भी जब भी कोई पैरामीटर जो फॉर्मेट रखना है साइज का, वो रखना होता है पिक्सल में। ठीक है,
उसके बाद आपने 720 हाइट देनी होती है। अच्छा इंचेस में आप कब रखेंगे? इंचेस में आप तब रखेंगे जब आपने कोई प्रिंटिंग के रेलेवेंट डिजाइन बनाना होगा, जैसे कोई ब्रोशर बनाना होगा, कोई हैंडबिल बनाना होगा, कोई आपने किसी में भी बनाना होगा, देन आप क्या रखेंगे? पिक्सल में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन, आपने कभी भी कोई रेजोल्यूशन जो डिजाइन की रेजोल्यूशन है हमेशा 300 रखनी होती है। 300 क्यों रखनी होती है? क्योंकि देखें, एक चीज देखें, आप में से कुछ लोगों की आई साइड वीक भी होती है, कुछ लोगों की 100/100 भी होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होती है कि आपका जो स्क्रीन के जो साइज होता है वो रेजोल्यूशन में होता है, ठीक है। आपको आप देखते हैं कि आपको कोई भी मोबाइल, अगर कंपनी का ऐड आता है ना, उसमें आपको बताता है कि आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो इतनी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि आपने रेजोल्यूशन 300 इसलिए रखनी है क्योंकि ये सोशल मीडिया पोस्ट के लिए परफेक्ट स्टैंडर्ड है। किसका? कि आपने हमेशा 300, क्योंकि 300 में ना आप हर किस्म के लोगों को ये ऐड बिल्कुल परफेक्ट शो होगी। अगर आप 720 में रखेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने पिक्सल और स्क्रीन को ही चूज करना है, इसको नहीं आपने छेड़ना, क्योंकि आपने ऊपर जो साइज रखा है वो पिक्सल में रखा है, इसलिए नीचे भी साइज किस में रखेंगे? पिक्सल में रखेंगे, ठीक है। अब आ जाए कलर स्कीम पर। अब कलर स्कीम क्या है कि फॉर कलर स्कीम RGB, जो स्क्रीन की जो कलर स्कीम होती है ना, फॉर एग्जांपल वेब बेस्ड जो ऑनलाइन, यानी कि आप कह लें कि आपकी एक इंटरनेट के थ्रू जो भी आपकी ऑनलाइन जो कलर स्कीम होती है ना, वो होती है RGB स्कैन फॉर रेड ग्रीन ब्लू। ये किसकी होती है? ये वेब बेस्ड कलर स्कीम होती है, ये आपकी स्क्रीन बेस्ड कलर स्कीम होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गूगल पे बेशक सर्च भी कर लीजिएगा RGB के रेलेवेंट, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। कलर स्कीम, ठीक है। यहाँ पर आपको RGB के रेलेवेंट कलर स्कीम के बारे में कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने क्या लेना है? RGB लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने 8 बिट ही रखना है, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन लोअर स्टार्ट होती है वो 8 बिट से स्टार्ट होती है, इसलिए आपने 8 बिट ही रखना है। अब यहाँ पर कुछ आपको बैकग्राउंड कंटेंट दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने अगर पेंटिंग की हो तो जिस कैनवस पे हम पेंटिंग करते हैं ना, उसका कलर भी व्हाइट होता है, तो इसलिए हमने भी क्या रखना है? उसका कलर भी व्हाइट ही रखना है। देन हमने क्या कर देनी है? फाइल क्रिएट कर देनी है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा, ये गलत हो गया। यहाँ पर ना आपको एक आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आएगा, ये आपने अगर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन करनी है ना, देन चूज करना है, अदरवाइज आपने चूज नहीं करना। देन आपने क्या करनी है? आर्ट सिंपल इसको अनचेक करना है और आपका ये साइज। अब आ गया आपकी ये फोटोशॉप का, ये आपका सोशल मीडिया पोस्ट का एक साइज आ गया। अब सोशल मीडिया कैंपेन का ये साइज हमने डिफाइन कर लिया। सेम ये डिफाइन कैसा है? बिल्कुल ये जो आपको ये एक पोस्ट सामने आ रही है, अगर आप किसी भी ब्रांड का डिजाइन देखें, मेजोरिटी मैकडोनल्ड, लाइक KFC, उनके भी साइजेस यही होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने रूल्स को फॉलो किया होता है, ठीक है। ये भी साइज किस में है? 720x720 में। अच्छा, अगर आप 720x720 में से ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप 1000x1000 पे रख सकते हैं। मैंने 720x720 में क्यों रखा है? बिकॉज क्योंकि आप में से कुछ लोग यूजर होते हैं iPhone 5 के, जो iPhone 5 की स्क्रीन होती है वो बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड के, क्योंकि अगर 720 उसका साइज होगा तो वो सब मोबाइल्स में फिट होगी, क्योंकि हमारे पास यूजर जो है मोबाइल के ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेब के, सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है यहाँ पर मेरा क्या है कि मैंने ये डिफाइन कर लिया, ये मेरा साइज डिफाइन हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक टूल बार नजर आ रही होगी, ठीक है। ये आप फोटोशॉप में कुछ टूल्स अवेलेबल है। अच्छा, ये टूल सिंपल इसी तरह है जिस तरह आप में से अगर कुछ लोग मोबाइल पे डिफरेंट एप्स होती हैं, जैसे B612, अगर आप व्हाट्सएप में भी स्टेटस लगाते वक्त एडिटिंग करते हैं तो ऊपर आपको कुछ टूल्स दिए होते हैं, उसमें कुछ कॉमन टूल्स दिए होते हैं लेकिन डिटेल में टूल्स नहीं दिए होते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ आपने मैक्सिमम चेंजेस क्या करनी होगी, या तो पिक को क्रॉप करना होगा या उसमें डिफरेंट फिल्टर्स यूज लगाने होंगे। अच्छा, वो सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत एडवांस लेवल के और बहुत ही ज्यादा
हाईली वो आपको टूल अवेलेबल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोस्ट की तरफ। अब सबसे पहले हमारे पास है मूव टूल। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोटोशॉप पर मूव करना होगा तो उसके लिए हम मूव टूल लेंगे। अब मूव टूल क्यों लेते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने कुछ एक स्लाइड बनाई हुई है। हाँ जी अली, आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, आपकी वॉइस का इशू आ रहा है जी। अली। अब चेक कीजिएगा, अगर किसी को इशू है तो काइंडली मैसेज कीजिए। जी स्टूडेंट्स, ओके चलो जी अली अब कंटिन्यू कर। जी, अब सबसे पहले आपके पास है मूव टूल। अब मूव टूल क्या करता है? अगर आपने किसी भी यानी कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आप क्या यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सिंपल एक छोटी सी मैं शेप ड्रॉ करता हूँ और इसमें मैं, अच्छा ये आपने परेशान नहीं होना, आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आपने किसी भी चीज को मूव करवाना है, ठीक है, तो आपने क्या लेना है? मूव टूल लेना है। अब सिंपल अगर आप मोबाइल के ऊपर कोई चीज एडिट करते हैं तो सिंपल अगर आप इमोजीज लगाते हैं तो उसको आप अपनी फिंगर के जरिए क्या करते हैं? मूव करते हैं। सेम टू सेम वो फीचर यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर आपने कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आप यहाँ मूव टूल से क्या कर सकते हैं? उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन प्लीज मैसेज कर दें काइंडली। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हमें एक हमारे क्लाइंट हैं, लाइक हम मूडीज को ही ले लेते हैं। इन्होंने हमें कहा है कि हमने एक शेड्यूल बनाया था, कि हमने एक स्केड्यूल बनाया है, एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हमने क्या पोस्ट करना है। ठीक है, आज हमारी बारी है कि हमने एक पिज्जा के रेलेवेंट पोस्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने जो लेने होते हैं वो इमेजेस लेने होते हैं हमारे, कि हमने अपने प्रोडक्ट की क्या लेने होते हैं? इमेजेस लेने होते हैं। ठीक है, आपको ना ये ढेर सारी वेबसाइट्स पर इमेजेस मिल जाएंगे। लाइक एक वेबसाइट है फ्री पिक, तो यहाँ पर क्या होगा? आप फ्री पिक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। यहाँ से आप हर चीज पिज्जा के रेलेवेंट आपको हर चीज मिलेगी, लोगो से लेकर एवरीथिंग यहाँ पर आप मिल जाएगी। लाइक अगर आप पिज्जा को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको पिज्जा के रेलेवेंट पिक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा लोगो भी मिल जाएंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। आपको ईच एंड एवरीथिंग या इस साइड पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और पूरी हाई रेजोल्यूशन होगी और आपको फ्रीली डाउनलोड उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इन क्लाइंट्स की कुछ फोटोज मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो लिहाजा मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि आपने डाउनलोड किस तरह करनी है। सेम इनकी एक मेरे पास एक सिंपल इनकी एक पोस्ट डिजाइन पिक्चर पड़ी हुई है। अब अगर आपने इस पिक्चर को अगर फोटोशॉप में ओपन करना हो, एक मेथड ये है कि आप फाइल में जाएं, ओपन कीजिए और यहाँ से क्या करें? अपने इमेज को, जो आपके रेलेवेंट इमेज है उसको आप क्या कर लें? चूज कर लें। फॉर एग्जांपल एक मिनट जस्ट, ये मेरी पोस्ट, ये इमेज आ गया, ये क्या हुआ है? फोटोशॉप में ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप दूसरा मेथड ये है कि अगर आप यहाँ से इसको ड्रैग करें और आप क्या करें? यहाँ से इसको ड्रैग करें और सिंपल अपने कैनवस पे जाकर इसको रख दें। आपकी ये क्या होगा? इमेज ओपन हो जाएगा। सिंपल आप वर्ड में क्या करते हैं इमेज ओपन करने के लिए? ठीक है, और फाइल में जाके ओपन करते हैं। सिंपल आप पेंट को ले लें, आपके पास विंडो में पेंट होगा, हर एक ने यूज किया होगा पेंट। अब पेंट में क्या होता है कि पेंट में भी आप क्या करते हैं? इमेज को ओपन करते हैं, फाइल में जाकर इमेज को आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ है कि हमारी ये पोस्ट, यानी कि ये इस पिक को देखते हुए हमने क्या करना है? एक डिजाइन बनाना है। ठीक है, अब क्या है कि इसको मैं फोटो सिंपल इसको आपने यहाँ पर अनलॉक कर देना है और इसको आपने ले जाना है उस कैनवस के ऊपर ड्रैग करके। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? ये आपका साइज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल आपने इसको साइज एडजस्ट कर लेना है जहां पर आपको साइज चाहिए। अच्छा, इसका साइज है छोटा, तो आपने इसको अगर इसका साइज लार्ज करना हो तो उसका एक मेथड है। मेथड क्या है कि अगर आपने छोटे इमेज को हाई रेजोल्यूशन बनाना हो तो फोटोशॉप आपको एक बिल्ट इन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप एक छोटे साइज के इमेज को बड़ा कर सकते हैं। किस तरह? आपने जाना है इमेज में, इमेज के बाद इमेज साइज में। ठीक है, अभी आपका साइज कितना है? 1000 बाय 667 पिक्सल। ठीक है,
आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है यहाँ से आप परसेंटेज लेनी है, परसेंटेज ले लें या पिक्सल ले लें। आपको हाइट कितनी चाहिए? 720। आपने ये याद रखना है इन दोनों के दरमियान लॉ को, यानी कि जितनी आप हाइट को ज्यादा करेंगे उतनी आपकी विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनली आपकी विड्थ भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 720 कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, इस ऑप्शन पे आपने जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपने जाना है प्रिजर्व डिटेल में, ठीक है। प्रिजर्व डिटेल को चूज करना है और यहाँ से आपने नॉइस को 100% कर देना है। 100% क्यों किया है? ताकि आपके जब आप छोटे इमेज को बड़ा करते हैं तो वो क्या होता है, वो पिक्सेलेट हो जाता है, ठीक है। अब आप जैसे ओके करेंगे आपको ये विदाउट इसकी क्वालिटी को कम किए बगैर आपका ये क्या कर देगा, साइज को लार्ज कर देगा, ठीक है। अब आप सिंपल इसको अपनी उसी कैनवस पे ले जाएं, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली को डिलीट कर रहा हूं। अब सिंपल सॉरी वो मैं अच्छा अब मैं इसको अंडू करने लगा हूं। अगर आपने कोई भी चीज अंडू करनी होती है तो उसकी शॉर्ट की हम यूज करते हैं Ctrl+G, ठीक है। ये अब हमारा डिजाइन वापस मूव हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसको नीचे वाली को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर हमारा साइज बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या आएगी, पिक बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। अब देखें कि अब सबसे पहले हमारा साइज भी सेट हो गया है, हमारी ईच एंड एवरीथिंग सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पिक के अंदर लोगो लगाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ मूडीज कैफे का ही मैं लोगो उठाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑलरेडी इसकी सोर्स वाइज अवेलेबल है, ठीक है। मूडीज, ठीक है। यहाँ से मैं लाइक ये कुछ ठीक है, यहाँ से इसका लोगो मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। अब देखें एक चीज है, एक रूल है। रूल क्या है कि कभी भी आपने अगर लोगो लगाना हो तो आपने हमेशा इन चार कॉर्नर्स पे लगाना है। जो ये कॉर्नर्स आपको दी हुई होती हैं, आपने लोगो हमेशा, आप किसी भी बड़े ब्रांड्स का लोगो देखेंगे तो वो क्या होगा, एक साइड के ऊपर होगा। आपने इन चारों कॉर्नर में से कोई कॉर्नर चूज कर लेनी है जहां पर आपको क्या हो, आपको एक सेट ये बिल्कुल क्या हो कि आपको बिल्कुल सेटिंग में आपका लोगो आ रहा हो। देन फिर आपने क्या करना है, उधर अपने इन चार कॉर्नर पे, या तो वो कॉर्नर ये हो सकती है, या वो कॉर्नर ये हो सकती है, या वो कॉर्नर ये हो सकती है, या वो कॉर्नर एक ये हो सकती है। इवन कि अगर आपने कुछ ब्रांड की होर्डिंग्स बोर्ड भी देखे हो तो उनका एक लोगो एक साइड के ऊपर लगा होता है, ठीक है। अब लोगो लगाना हर पोस्ट में जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि लोगो आपको आपकी पोस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। किस तरह? सेम टू सेम, अगर मुझे आपका नेम, अगर मेरा नेम अली शान है तो अली शान क्या है, मेरा लोगो है, मेरा एक ट्रेडमार्क है जिसकी वजह से मेरी एक पहचान है। अब उसी तरह अगर आपकी कंपेन आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसी तरह उसमें लोगो भी क्या होती है, उस कंपेन की पहचान होती है। लाइक अगर इस यहाँ से अगर मैं कहीं से भी और किसी भी पोस्ट को अगर डाउनलोड करता हूँ तो अगर मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ तो अगर मेरा अगर उसके ऊपर डिजाइन नजर आ रहा होगा तो क्या होगा कि मैं फौरन पहचान जाऊंगा कि ये मूडीज कैफे की पोस्ट है, मूडीज कैफे की पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये आज हमने क्लियर कर लिया कि लोगो लगाना होगा तो हम इन चार कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर को चूज करेंगे। और कभी भी आपने लोगो इस सेंटर में नहीं लगाना, इस सेंटर में, यहाँ पर भी अक्सर आप लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप लगा नहीं सकते, आप जरूर लगा सकते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी जो देनी है वो किसको देनी है, साइड वाली कॉर्नर्स को देनी है। अब लोगो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हमारा लोगो भी लग गया, हमारी पिक भी लग गई है। अब हमने कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट किस तरह लिखते हैं ये आपको इसमें बताया जाएगा और ये बहुत ज्यादा आपको इजी वे में बताया जा रहा है। अगर आप कहीं यानी कि अगर आप YouTube पे भी देखेंगे कोई आपको डायरेक्ट ये नहीं बताएगा कि आपने कहाँ से डाटा उठाना है, वो आपको घुमा फिरा कर आपको ये भी नहीं बताएंगे कि कौन सा टूल किस किस्म के डिजाइन के ऊपर यूज होता है, ठीक है। एक दफा फिर मुझे ना जरा मैसेज कर दें किसी का अगर कोई वॉइस में इशू आ रहा है तो काइंडली हरी अप।
नो क्लियर है, बीच में हो जाते हैं, बीच में अरसलान अली बीच बीच में हो जाते हैं, आप दोबारा मैसेज कीजिएगा, आपका कोई वॉइस ऑन है। नो सर, मारिया इमन, खिजर के भी ठीक है, बीच बीच में। अरसलान अली आपने मुझे मैसेज करना है इसका जो आप पूछना चाह रहे हैं ना क्वेश्चन, ये वॉइस वैसे कभी। वॉइस का कह रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपके पास 10 मिनट्स हैं आज के सेशन चलें को ठीक क्लोज। है, हमने जल्दी जल्दी ओपन करना है, वाइंड अप करना है, सॉरी। तो आप हमने आना है कंटेंट के ऊपर। अब हमने कंटेंट किस तरह का लिखना होता है, आपने अगर ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका डिजाइन है किसके रेलेवेंट, पिज्जा के रेलेवेंट। अब आपने जाना है पिज्जा का, आपने गूगल पे सर्च करना है पिज्जा टैगलाइन, ठीक है, क्योंकि ये मैं बनाता रहता हूं तो इसीलिए मेरी टॉप पर आ रही है। यहाँ पर इस फर्स्ट लिंक को ही आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको ढेर सारी कंटेंट्स मिल रहा है, यानी कि टेस्ट, पिज्जा एंड डिवाइन टेस्ट, पिज्जा विद लव, द पिज्जा मेकर, आपको ढेर सारा कंटेंट मिल रहा है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से कोई अच्छा सा कंटेंट जो है वो चूज कर लेते हैं, जस्ट वाओ अ टेस्टी बर्गर विदाउट डिजर्व। अच्छा, मैं इसमें से ले रहा हूं कि ये एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई है, वो मैं लेता हूं। अब अ टेस्टी बर्गर व्हाट यू डिजर्व, मैं इसको क्या कर लेता हूं, सर्च कर लेता हूं। अब यहाँ पर टेस्टी बर्गर की जगह मैं क्या कर दूंगा, पिज्जा कर दूंगा, सिंपल। जस्ट आपने क्या कर देना है, पिज्जा कर देना। आ टेस्टी पिज्जा इज व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, टॉपिक कॉपी करूंगा, सिंपल, और आपको आपने आ जाना है इसके ऊपर। सेम यहाँ पर आपको दिया हुआ है टेक्स्ट टूल, आपने टेक्स्ट टूल लेना है, ये तो आपको पता होगा। सेम अगर आप पिक्चर भी एडिट कर रहे होते हैं तो उसमें भी टेक्स्ट टूल आता है। अब आपने सेम यहाँ पर क्या कर देना है, इसको कॉपी कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने टेक्स्ट टूल लिया है तो यहाँ पर इसके साइजेस भी आ रहे हैं, ये भी सिंपल। अगर आप पेंट में जाएं तो बिल्कुल सिंपल इजी है। यहाँ पे आपके पास फाउंट्स कलेक्शन आ रही है, आप यहाँ से फाउंट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी फाउंट फैमिली चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फाउंट्स के साइजेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना जरा बना लूंगा, अच्छे तरीके से मैनेज कर लूंगा टेक्स्ट। आ टेस्टी बर्गर व्हाट यू डिजर्व, मैं इसमें टेस्टी बर्गर को क्या करूंगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, और नीचे वाली का भी साइज कुछ, इसको नीचे वाली को मैं कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे, जो फोटोशॉप में काम होता है वो हमारे पास किस में होता है, लेयर्स में होता है। यहाँ पे हमारी ना लेयर्स बनती जा रही हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिंपल पेस्ट कर दूंगा व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। अब सिंपल जो अब इसमें जो सबसे पहले जो कलर है वो इसका मैं व्हाइट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो फॉन्ट कलर यूज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, डार्क है, तो इसलिए मैं इसको व्हाइट लाकर यहाँ नीचे रख दूंगा, इसका टेक्स्ट यहाँ नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब टेस्टी पिज्जा का, अब टेस्टी पिज्जा का भी मैं कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब टेस्टी पिज्जा का मैं कलर कुछ येलो कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो हमने इमेज में से जो फाउंट के कलर होते हैं वो इमेज में से लेने होते हैं। मैं इसी इमेज से कोई ये कलर पिकर टूल से मैं इसमें से कोई कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आज टेस्टी पिज्जा का फाउंट में यूज कर दूंगा। हाँ, और मैं आपको बता भी दूंगा अगर कोई फास्ट फूड का डिजाइन है उसमें कौन से फाउंट, किस किस्म के फाउंट ज्यादातर यूज होते हैं, ये मैं डिटेल एवरीथिंग आपको डिटेल से बताऊंगा। इसका मैं ले लेता हूँ सिंपल एक ब्लैक टू ब्लैक, सिंपल मैं एक मास्टर ऑफ ब्रेक एक फाउंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है सोशल मीडिया डिजाइन पे, ठीक है। वो मैं यूज कर लेता हूँ, और यहाँ से पी जो है वो मैं कैपिटल कर देता हूँ, टेस्टी पिज्जा, और यहाँ से इसको मैं ले आता हूँ रूटीन पे, ठीक है। टेस्टी पिज्जा, अब यहाँ पर इस व्हाट यू डिजर्व, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कैप्स लॉक्स में कर लेता हूँ कि सबको क्या हो, बड़ा हो, ताकि हमारा जो मैसेज है वो क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा कन्वे हो सके, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पर नीचे ले आऊंगा। अब ये हमारा कंटेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक साइड में रख दूंगा, ठीक है। अब देखें कि मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट जो है मोर क्लियर जो है रीड आउट को हो सके, कि अगर कोई देखता है तो मोर क्लियर रीड आउट हो सके। तो आपके पास यहाँ पर एक टूल अवेलेबल होता है, ग्रेडियंट टूल, ठीक है। अगर आप ग्रेडियंट टूल यूज करेंगे तो यहाँ पर आपने जस्ट इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आप ग्रेडियंट लेकर यहाँ पर करेंगे तो आपको इस तरह का
ये आपको एक दे देगा। अगर आपने यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो इस तरह कलर फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है। अब ग्रेडियंट के थ्रू क्या है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा कलर फिल कर लूंगा। ठीक है, और इस लेयर को अपने टेक्स्ट से नीचे ले जाऊंगा ताकि, अब देखें एक चीज आप नोट कीजिएगा, अगर मैं इसको ओपन ऑफ करता हूं तो आपका टेक्स्ट नहीं क्लियर रीड आउट होगा, लेकिन आप जैसे इसको इस तरह इसको आप ग्रेडियंट देंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो मोर क्लियर आपको क्या होगा, पढ़ा रीड आउट होगा, ठीक है। जो सबसे ऊपर जो टेक्स्ट है उसका मैंने फाउंट रखा है मास्टर ऑफ ब्रेक, और सेकंड वन जो मैंने फाउंट यूज किया वो यूज किया गोथम। ये आपको मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा। अब एक चीज कि अक्सर आपने डिजाइन को देखा होगा कि उसमें क्या यूज होता है, बॉर्डर यूज होता है। तो मैं उसी तरह क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से टू शेप ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर मैं उस शेप को, बल्कि आपको मैं इजी वे में बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आपकी फाइल का साइज है 720 तो मैं क्या करूंगा 705, ठीक है, और यहां से क्या कर दूंगा 705 करके, ठीक है, इसको देन ओके कर दूंगा। अब क्या हुआ है, ये हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब सिंपल इसको, अच्छा ये नेक्स्ट सेक्शन में आपको शेप टूल जो है डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहां से इसकी कुछ वैल्यू को बढ़ा देना है, ठीक है। और अब आपने क्या कर देना है, इसको सेंटर में ले आना है, ठीक है। अब जो बॉर्डर है वो बेसिकली हमने दिया क्यों है, कभी आपने नोट किया हो कि आपकी जो मोबाइल स्क्रीन होती है उसको स्क्रीन के साइडों पे बॉर्डर होता है, अगर आपकी पीसी स्क्रीन और भी होती है कि उसके ऊपर भी क्या होता है, बॉर्डर होता है। क्यों होता है कि ताकि हमारा फोकस सही कन्वे हो मैसेज के ऊपर। अच्छा, ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा। हमारा ऑलमोस्ट डिजाइन जो है वो रेडी तकरीबन तैयार हो चुका है। अली आप यकीन करें कि ये जो सा आपने सेशन डिलीवर किया है और जितनी लगन से आपने सिखाया है, एक्सेलेंट आपने सिखाया है, लिटरली वाकई एक क्रिएटिव चीज बनी है, ठीक है। अब ये इनके ऊपर है, ये इसको कैसे लेके चलते हैं। ये एक ऐड मेरे ख्याल से मिनिमम 2-3 हजार रुपए का एक पोस्टर हाँ जी, तैयार होता है। एक मिनट इमरान भाई, एक चीज मैं इनको इंट्रोडक्शन बताना तो चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर एक पार्टिसिपेट जस्ट 1 करना मिनट। है, अपने अली से लाइक क्वेश्चन आंसरिंग भी करते रहनी है और इनको अप्रिशिएट भी करना है, ताकि ये बार बार सेशंस आपके लिए, ये हमारा 5 डेज का कोर्स है आप सबके साथ। अली का जो प्रोग्राम है, अली ऐसे ही है जी बिल्कुल। हाँ जी अली अच्छा पहले इमरान भाई, इनको मैं एक छोटी सी एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग में देखते हैं ना तो आप नोट कीजिएगा कि इसका स्कोप चेक करें कि सोशल मीडिया की जो डिजाइनिंग है उसका स्कोप कितना है, कि ये डिजाइन बनाना बिल्कुल इजी है और बिल्कुल इसमें इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी, इतना माइंड नहीं यूज होता, और इसका आपको अच्छे खासी अमाउंट पे मिल जाती है। अगर आप खुद भी किसी ब्रांड को कर रहे हैं तो वो आप खुद भी रन कर सकते हैं और आपको सारा का सारा प्रॉफिट खुद ही आपकी पॉकेट में चला जाता है। अगर ये मैं फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म लूं, फाइवर, इसको हर कोई जानता होगा, इस बैच में जितने भी लोग हैं सबको पता होगा। अब इस फाइबर पे देखते हैं कि अगर इस डिजाइन का कितना स्कोप है। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये एक फाइबर प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप यहाँ पर सर्च में जाइएगा, वहां पर लिखेगा सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग्स में जाएं, यहां पर आपके पास आ रही है सोशल मीडिया की डिजाइन की गिग सेपरेट। आप ये देखें कि इसकी अब सेपरेट वर्थ है आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, और ये बिल्कुल बनाना इजी है। असल में आपको जो मसला होता है वो कंटेंट क्रिएशन में होता है, आपको क्रिएटिविटी में होता है। आपको ये नहीं पता लगता कि आपने किसी भी अगर केस स्टडी को फॉलो करना है तो किस तरह फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक ह्यूज अमाउंट दी जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपका लोगो डिजाइन होता है $5 में, तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट का वो $25 भी दे रहा है। यहाँ पर आपको $5 बहुत कम मिलेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट सोशल मीडिया डिजाइन के थ्रू मिल सकती अली है आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे।
जी बिरान भाई। अली जबरदस्त हो गया सेशन, हम क्लोज करते हैं। आपको जरा पिज्जे वाली पिक्चर ले आइएगा, एक दफा दिल तो कर रहा है कि अब इसको ऑर्डर भी करें हम होम डिलीवरी, जी लेकिन बिल्कुल, मौसम ये हमारी पिज्जे की एक पोस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है। पिज्जे की पोस्ट दिखा दें। स्टूडेंट्स आप में से किसी का दिल कर रहा है ये पिज्जा खाने का तो बताएं, फिर ऑर्डर करते हैं। ये बताइए रेक्टेंगल कैसे आया बेसिकली, जो आपने फोकस अच्छा, किया है रेक्टेंगल कैसे आया? बेसिकली आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपके पास होता है शेप टूल अवेलेबल, ठीक है। आपने इस शेप टूल में से रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब उस टूल में ना एक चीज है कि मैं इनको नेक्स्ट सेशन में बताना चाहता था, तो मैं आज ही बता रहा हूँ, तो कल भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में भी इनको बताऊंगा कि ये आपने शेप ड्रा कर लिया। अब इस शेप की प्रॉपर्टीज में जाएं तो यहाँ पर आता है सबसे पहले एक कलर, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं इनर, यानी कि उस शेप का कोई भी आप कलर फिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं, और उसके बाद इस बॉर्डर का अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं साइज। ये इसका साइज बताया हुआ है सर, ठीक है। तो यहाँ से अब बेसिकली अगर मैंने बॉर्डर बनाया तो मैंने क्या किया, जो इनर कलर है ना उसको यहाँ से ऑफ कर दिया। यहाँ पर एक टूल हमारे पास ये बटन हमें दिया हुआ है फोटोशॉप ने, यहाँ से टूल वो कलर हमने बंद कर दिया और सिंपल यहाँ इस तरह हमने बॉर्डर क्रिएट कर लिया। ओके गॉट इट, ठीक हो गया अली। मैं रिकॉर्डिंग को स्टूडेंट स्टॉप कर रहा हूँ।